मैं मुस्कान हूँ। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अंधेरा कैसा होता है, तो मैं मुस्कुराकर कह देती हूँ, अंधेरा वो नहीं होता जहाँ रोशनी ना हो। अंधेरा वो होता है जहाँ भरोसा ना हो। मेरी जिंदगी ने मुझे यही सिखाया कि रोशनी आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। शायद इसी वजह से मेरी कहानी में बहुत सी बातें आंखों से नहीं, एहसास से कही जाती हैं। मैं अपने मायके की उन लड़कियों में थी जिन्हें लोग सीधी सादी कहते हैं, कम बोलने वाली, ज्यादा सहने वाली। जब मेरी शादी अजय से हुई, तो मैंने अपने सपनों को एक नए घर की दीवारों पर टांग दिया। एक छोटी सी रसोई जहां सुबह की चाय की खुशबू बसी रहे, एक खिड़की जहां शाम का सुनहरा उजाला ठहर जाए, और एक नाम जिसे पुकारते ही दिल मान जाए, पति। शादी के बाद कुछ महीनों तक वाकई सब अच्छा था। फिर अजय रोजगार के लिए दुबई चला गया। जाते वक्त उसने कहा था, मैं लौटूंगा मुस्कान, बस तुम्हें इंतजार करना होगा। मैंने इंतजार करना शुरू कर दिया, दिन से दिन, रात से रात। उसी घर में मेरे जेठ विजय भी थे। एक हादसे ने उनसे उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी, पर उनकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई नदी बोल रही हो। उनकी पत्नी उनको छोड़कर जा चुकी थी, और उनका एक छोटा बच्चा था, जिसकी माँ की ममता अब इस घर की हवा में बस याद बनकर रह गई थी। मैं उस बच्चे की देखभाल करती थी। उसके छोटे छोटे कामों में मुझे अपना खालीपन नहीं खलता था। विजय भैया अक्सर कुर्सी पर बैठे रहते, हाथ में रेडियो, कान उनसे सटे। मैं जब जब उनके पास से गुजरती, वे हल्की सी मुस्कान से कह देते, मुस्कान, तुम्हारे कदमों की आहट पहचान में आ गई। उस एक वाक्य में मुझे घर की चाबी मिल जाती। किसी ने मुझे पहचान लिया था। मेरी सास मुझे बेटी की तरह देखती थी, शायद इसलिए कि मेरी आंखों में उन्होंने अपनी जवानी की परछाइयां देख ली हों। वे कहती, बेटी, घर बर्तनों से नहीं भरता, दिलों से भरता है। और मैं सच में दिल से इस घर को भरना चाहती थी। अजय के फोन आते, पैसे आते, पर उसके शब्द धीरे धीरे कम होते गए। कभी नेटवर्क नहीं, कभी मीटिंग, कभी थकान, और कभी खामोशी। मैंने अपने सवालों को अपने तक रखा, क्योंकि डरती थी, अगर ज्यादा पूछूंगी तो कहीं ये रिश्ता ही सवाल ना बन जाए। विजय भैया से मेरी बातें बढ़ने लगी, मन की नहीं, दिनचर्या की, मौसम की, किताबों की, रेडियो पर आने वाले पुराने गीतों की। वे सुनते थे, और सुनते सुनते जैसे मेरे अकेलेपन को बांट लेते थे। उन्हें सुने जाना आता था। ये कला दुनिया में दुर्लभ है। कभी मैं उनके लिए किताब पढ़ देती, कभी अखबार। कभी वे पूछते, मुस्कान, आज धूप कैसी है? मैं कहती, आज धूप में हल्का सा शहद घुला है। वे हंसते, तुम शब्दों से तस्वीर बना देती हो। उस दिन सब बदल गया जब अजय ने फोन किया। उसकी आवाज में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, जैसे किसी कमरे से मेरी कुर्सी हटा दी गई थी। उसने कहा, मैंने दूसरी शादी कर ली है, अब वापस नहीं आऊंगा। उसके शब्द तार बनकर मेरे दिल पर गिरे, और हर तार में एक एक आकाश भर गया, भारी, अचल। फोन कटते ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। रोई नहीं, बस बैठ गई। रोना कभी कभी आवाज नहीं मांगता, वो बस सांसें मांगता है। सुबह जब निकली तो मेरी आंखें सूजी हुई थीं। विजय भैया ने पहचान लिया। बोले, मुस्कान, रात लंबी थी, है ना? मैं पहली बार उनके सामने टूट गई। भैया, वो नहीं लौटेगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कभी कभी सबसे बड़ा सहारा खामोशी होती है। उन्होंने बस मेरा हाथ थाम लिया, एक भाई जैसा, एक दोस्त जैसा। उस पल मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूं। दिन बीतते गए। सासू माँ मुझे समझाती, बेटा, जिंदगी में एक मोड़ आता है जब पीछे का रास्ता बंद मिलता है, आगे का रास्ता बनाने में वक्त लगता है। मैंने सिर हिला दिया, पर दिल कहाँ मानता है। तब उन्होंने एक दिन कहा, अगर तुम्हें नए सिरे से जीवन शुरू करना हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं घबरा गई। मैं इस घर को छोड़ने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। मैंने कहा,
माँ, मुझे यहीं रहने दो, मैं आप दोनों की सेवा करना चाहती हूँ। माँ ने मेरी हथेलियां थाम ली। लोग बातें करेंगे बेटा, मैंने कहा। लोगों के शब्दों से घर नहीं बनता माँ। घर में एक खबर आई कि दूर के एक रिश्ते में किसी का रिश्ता मेरे लिए पूछा जा रहा है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे लगा मैं फिर किसी अजनबी के घर में अपनी परछाई ढूंढती फिरूंगी। उस रात मैंने देर तक छत पर खड़े होकर आकाश को देखा। तारे मुझे अजय के वादों जैसे लगे, जो कभी पूरे नहीं हुए। नीचे आकर मैं सीधे विजय भैया के पास गई। मैंने कहा, भैया आप ही बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? वे देर तक खामोश रहे, फिर बोले, मुस्कान, तुम किसी की मजबूरी मत बनना, न अपनी, न मेरी, न समाज की। जीवन वहीं से शुरू होता है जहां तुम खुद को चुनती हो। उनकी बातों में कोई आदेश नहीं था, बस दुआ थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे भीतर भी एक निर्णय लेने वाला इंसान रहता है। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे समय दीजिए। माँ ने मेरी मांग भरने की नहीं, मेरी चीख सुनने की बात की। समय तुम्हारा है बेटा। विजय भैया और मेरे बीच का रिश्ता धीरे धीरे एक साफ नदी बन गया, जिसमें कोई गंदला जल नहीं उतरता, सिर्फ विश्वास बहता है। हम घर के कामों में कंधे से कंधा मिलाकर रहते। मैं आंखें बनती, वे दिशा। कभी उन्हें बाहरी दुनिया का हाल सुनाती, कभी वे मुझे भीतर की दुनिया दिखाते। उन्होंने मुझे स्पर्श करना नहीं, सम्मान करना सिखाया। मैंने उन्हें देखना नहीं, महसूस करना सिखाया। एक दिन उन्होंने कहा, मुस्कान, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह कहना चाहता हूँ। तुम चाहो तो इस घर से बाहर अपनी दुनिया बसाओ, मैं रोकूंगा नहीं। मैंने उनके हाथों को अपने सिर से लगा लिया। भैया, किसी ने आज तक मेरी आजादी को इतना सच्चा नहीं माना। उस पल मेरा दिल हल्का हो गया, जैसे किसी ने मुझे मेरे पंख लौटा दिए हों। साल बीत गया, भीतर के आंसू सूख कर समझदारी बन गए। मैंने सिलाई सीख ली, बच्चों को पढ़ाने लगी। घर में मेरी आवाज लौट आई, हंसी, काम, गीत। माँ कहती, मेरी बेटी में फिर रंग आ गया है। विजय भैया कहते, मुस्कान, तुम्हारी हंसी से घर को खिड़कियां मिल गई हैं। और मैं सच में खुली खिड़कियों की तरह जीने लगी। फिर एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मैंने विजय भैया को वहां ले जाने की जिद की। भीड़ में लोग थे, रंग थे, शोर था, और बीच में हमारी चुप्पी थी, जो किसी शोर से ज्यादा गहरी थी। झूले के पास खड़े होकर उन्होंने कहा, मुस्कान, तुम्हारी आवाज में आज बहुत रोशनी है। मैंने हंसते हुए कहा, भैया, आपकी वजह से। मेले से लौटते समय रास्ते में बारिश शुरू हो गई। हम छज्जे के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने अपना रूमाल मेरी ओर बढ़ाया। बाल भीग रहे हैं। मैंने रूमाल लेकर कहा, आप भीगेंगे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी बारिश तुम्हारी हंसी में उतरती है। हम दोनों हंस पड़े। उस हंसी में कोई उलझाव नहीं था, बस घर लौटने की खुशी थी। समय के साथ समाज की आवाज धीमी पड़ने लगी। शायद लोगों ने देख लिया था कि किसी रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान उसका बस नाम नहीं, उसका सुकून होता है। माँ अब मुझसे कम चिंता और ज्यादा सलाह करने लगी। और विजय भैया, वे अब सिर्फ अंधेरे का नाम नहीं रहे, वे मेरे जीवन के उजाले के नक्शे बन गए। एक दिन अजय का पत्र आया। उसमें कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ औपचारिक शब्द थे। मैंने वह पत्र चुपचाप रख दिया, न जलाया न संभाला, बस स्वीकार कर लिया कि कुछ रिश्ते हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम अपनी कीमत पहचानें। मैंने माँ से कहा, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। माँ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने एक छोटा सा स्कूल खोलने का मन बनाया। विजय भैया ने मेरा हौसला बढ़ाया। बच्चों की दुनिया रोशनी से भरी 10 होती है। मैंने उनके मार्गदर्शन में शुरुआत की। जब पहले बच्चे आए तो मेरा दिल पहली बार सचमुच घर हुआ। मैं बच्चों को पढ़ाती, हंसती, उनके साथ मिट्टी से सपने बनाती। शाम को घर लौटती तो विजय भैया पूछते,
आज कितनी कहानियां मिली? मैं कहती, बहुत सारी, और एक आपकी भी। धीरे धीरे मेरी पहचान बनने लगी। मुस्कान टीचर। लोग मुझे सम्मान से देखने लगे। माँ की आंखों में गर्व लौट आया। घर में खुशियां अब दाल रोटी की तरह नियमित थीं। और विजय भैया, उन्होंने भी अपनी दुनिया बढ़ा ली। रेडियो के साथ साथ वे अब ऑडियो किताबें सुनते, अखबार के पन्ने मेरी आवाज में पलटते। एक शाम उन्होंने धीमे से कहा, मुस्कान, क्या मैं आज तुमसे एक बात कह सकता हूँ? मैंने कहा, जरूर भैया। उन्होंने कहा, जिंदगी ने मुझे आंखें नहीं दी, पर तुम्हारे साथ ने मुझे दृष्टि दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पंख फैलाओ। अगर किसी दिन तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हारे साथ उड़ना चाहे, तो लौटकर मत देखना। इस बार मेरे आंसू थम नहीं पाए। मैंने कहा, भैया, आपने मुझे उड़ना सिखाया है। जहां भी जाऊं, आपकी दी हुई दिशा मेरे भीतर चलेगी। समय ने फिर करवट ली। मेरे स्कूल को शहर से मदद मिली। मुझे प्रशिक्षण के लिए कुछ महीनों बाहर जाना पड़ा। जाते समय मैंने विजय भैया के हाथों में चाबी रख दी। घर आपका है। उन्होंने कहा, ये घर अब तुम्हारी हिम्मत का पता है। मैंने आंखें बंद की और भीतर से रोशनी को सलाम किया। लौटी तो देखा, घर पहले से ज्यादा सजा हुआ है। माँ की मुस्कान फुहार बन गई थी। बच्चों की किलकारी फिर से आंगन में गूंज रही थी। विजय भैया ने मुझे मेरे कमरे की खिड़की तक ले जाकर कहा, देखो, धूप कैसी है। मैंने कहा, आज धूप में हिम्मत घुली है। मैं हंसे। तुम अब तस्वीर नहीं, पूरा दिन बन गई हो। और तब सुखांत अपने आप लिखा गया। कोई शादी, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, बस जीवन का स्वीकार। मैंने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया था। माँ को बेटी का सहारा मिल गया था। विजय भैया को एक ऐसा रिश्ता मिल गया था जिसमें कोई बोझ नहीं, सिर्फ स्नेह था। और मुझे मुझे मेरी दुनिया मिल गई थी। अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने प्यार पाया या नहीं, तो मैं कहूंगी, हाँ, मैंने ऐसा प्यार पाया जो शरीर नहीं मांगता, आत्मा देता है। ऐसा प्यार जो आंखों से नहीं, भरोसे से देखता है। मेरा सुखांत यही है। मैं अपने आप को पा चुकी हूँ, और जिसने मुझे पाया, उसने मुझे बांधने की जरूरत नहीं समझी। आज मैं यही कहती हूँ, अगर कभी अंधेरा लगे तो किसी दीपक को दोष मत देना, अपने भीतर दिया जलाओ। क्योंकि कुछ रिश्ते हमें थामते नहीं, उड़ाते हैं। और जो उड़ना सिखा दे, वही सच्चा अपना होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक और दिल छू लेने वाली कहानी मिलती रहेगी। चलिए, फिर से मिलती हूँ किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।